हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम जो है शुंग वंश के 30 एमसीक्यू इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से जो है संचालित होती है। आप दोनों माध्यम से हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो से या इस क्वेश्चन से आपको आपकी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प जो है होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को जो है अंत तक आपको देखते रहना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वीडियो को शेयर कर दे जाना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। शुंग वंश का संस्थापक जो है कौन था? ऑप्शन दिया गया है अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग, वसुमित्र या फिर भागभद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी यानी कि पुष्यमित्र शुंग। ये जो है शुंग वंश के संस्थापक थे। व्याख्या यदि हम देखें तो पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य साम्राज्य का सेनापति था और उसने जो है 185 ईसा पूर्व में जो है अंतिम जो मौर्य शासक जिसका नाम था बृहदत्त, उसकी हत्या करके जो है शुंग वंश की वो जो है स्थापना करता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है शुंग वंश ने जो है उत्तर भारत पे उन्होंने क्या किया था? शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक जो है कौन था? दशरथ, संप्रति, बृहदत्त या फिर कुणाल? तो जो अंतिम मौर्य शासक थे आपके बृहदत्त ये जो है हो जाएंगे। बृहदत्त जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक था और उसका शासक जो है काफी जो है कमजोर इसको माना जाता है और इसी कमजोरी का फायदा उठा करके जो है उसके सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने जो है उसको सैनिक परेड के दौरान उसकी जो है हत्या कर देता है और एक नया वंश जो है शुंग वंश स्थापित करता है और मौर्य वंश का पूरी तरीके से वो जो है अंत कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य शासन में किस पद पर था? प्रधानमंत्री, सेनापति, राज्यपाल या फिर राजगुरु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये था सेनापति। पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य साम्राज्य के सेना का मुख्य सेनापति था और सारी सेना का कंट्रोल जो है उसी के हाथों में होता था। इसी कारण से उसको जो है सत्ता हासिल करने में काफी जो है आसानी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश की जो स्थापना है कब हुई थी? 200 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व या फिर 120 ईसा पूर्व? इसका सही उत्तर हो जाएगा 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का अंत होता है और शुंग वंश की जो है शुरुआत होती है। ये जो है भारत के प्राचीन इतिहास में मौर्य के बाद प्रमुख राजवंश इसको जो है माना जाता है। कौन से वंश को? तो शुंग राजवंश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश की जो राजधानी है कहाँ थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला या फिर मथुरा? तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश की जो मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक की जो है पटना थी, जो मौर्य काल में भी राजधानी थी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखना काफी जो है आसान हो जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश की जो है दूसरी राजधानी जो है कौन थी? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है विदिशा, उज्जैन, कौशाम्बी या फिर मथुरा? तो इसकी दूसरी राजधानी थी विदिशा। विदिशा जो है मध्य भारत का महत्वपूर्ण नगर था। शुंग काल में इसको जो है दूसरी राजधानी माना जाता था और कई प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं यहीं से जो है संचालित की जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास के किस नाटक में जो है शुंग काल का वर्णन देखने को मिलता है? ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र या फिर रघुवंश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालविकाग्निमित्र। इसमें जो है महान संस्कृत कवि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में जो है शुंग शासक अग्निमित्र के जीवन और घटनाओं का वर्णन देखने को हमको मिलता है। ये जो है शुंग काल की जानकारी का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत जो है माना जाता है मालविकाग्निमित्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालविकाग्निमित्र का नायक जो है कौन था? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या फिर भागभद्र? काफी इजी क्वेश्चन है। इसका नायक था अग्निमित्र। इस नाटक का जो मुख्य पात्र अग्निमित्र है, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र और शुंग वंश का दूसरा जो है शासक हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। शुंग काल में जो है व्याकरणाचार्य पतंजलि जो है किस शासक के जो है समकालीन थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है अशोक, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र या फिर भागभद्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। व्याख्या यदि हम देखें तो महान संस्कृत व्याकरणाचार्य जो पतंजलि है शुंग काल का ये जो है प्रमुख विद्वान माना जाता है। उन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की जो कि पाणिनि व्याकरण पर एक महत्वपूर्ण भाष्य है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के जो है समकालीन थे और उन्हीं के समय पर ग्रंथ में उस समय की जो राजनीतिक और साथ ही साथ सामाजिक परिस्थितियों की जो जानकारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको पता होना चाहिए। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो पुष्यमित्र शुंग है उसने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर करवाए थे
और पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजनीतिक शक्ति और सार्वभौमिक सत्ता को दर्शाने के लिए इन यज्ञों को जो है करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? महाभाष्य, अर्थशास्त्र, पुराण या फिर रामायण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभाष्य। संस्कृत व्याकरणाचार्य पतंजलि द्वारा लिखित जो महाभाष्य है उसी में पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ करने का जो उल्लेख है देखने को मिलता है। शुंग काल में जो है, अगला क्वेश्चन है, शुंग काल में जो है संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि किस ग्रंथ पर भाष्य लिखा था? ऋग्वेद, पाणिनि की अष्टाध्यायी, महाभारत या फिर अर्थशास्त्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरणाचार्य पतंजलि ने जो है महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा था। ये जो ग्रंथ है महान व्याकरणाचार्य पाणिनि की अष्टाध्याय पर जो है लिखा गया था। और महाभाष्य केवल व्याकरण का ग्रंथ ही नहीं बल्कि इसमें उस समय की राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का हमको अच्छे तरीके से वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, शुंग काल में जो है किस स्तूप का विस्तार हुआ था? अमरावती, सांची स्तूप, सारनाथ या फिर नागार्जुना कोंडा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांची स्तूप। शुंग काल में जो है सांची स्तूप का विस्तार और सजावट की गई थी। विशेष रूप से जो है इसके तोरण द्वार और पत्थरों की रेलिंग जो है इसी काल में बनाया गया था। पत्थरों की रेलिंग को जो है आपको अच्छे से याद रखना है, इसको भूलना मत। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो ये जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये बौद्ध स्थापत्य का जो है एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है, हेलियोडोरस स्तंभ जो है किस शुंग शासक के समय पर बना था? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, भागभद्र या फिर देवभूति? तो ये जो है भागभद्र के समय पर बनाया गया था। ये जो स्तंभ है यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा शुंग शासक भागभद्र के समय पर इसको जो है विदिशा में स्थापित किया गया था। इसको जो है गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और हेलियोडोरस जो है यूनानी शासक एंटियालिटिडास का जो है राजदूत था, इसको याद रखिए। आगे क्वेश्चन है, शुंग काल में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित किस प्रकार की एक वास्तुकला का विशेष विकास यहाँ पर हुआ था? गुफा वास्तुकला, स्तूप, मंदिर वास्तुकला या फिर महल वास्तुकला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तूप वास्तुकला। शुंग काल में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों के विस्तार और सजावट का यहाँ पर जो है विकास देखने को मिलता है। कई पुराने जो स्तूप हैं उसमें जो है बड़ा जो बदलाव है किया गया था और उनके चारों ओर जो है पत्थरों की रेलिंग तथा तोरण द्वार जो है बनाए गए थे। विशेष रूप से सांची स्तूप और भरहुत स्तूप का यहाँ पर विकास इसी काल में जो है देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंग कालीन कला का प्रसिद्ध उदाहरण भरहुत स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो ये जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है भरहुत स्तूप, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसका निर्माण मूल रूप से जो है मौर्य काल में हुआ था, लेकिन शुंग काल में जो है इसका क्या किया गया था? विस्तार जो है किया गया था। भरहुत स्तूप की रेलिंगों और मूर्तियों पर जो है बौद्ध कथाओं की जो नक्काशियां हैं देखने को मिलती है, जो शुंग कालीन कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हेलियोडोरस स्तंभ जो है किस देवता को समर्पित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव, विष्णु, बुद्ध या फिर सूर्य? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। ये जो स्तंभ है भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है और ये जो है वैष्णव धर्म के प्रारंभिक प्रमाणों में से जो है एक है। आगे क्वेश्चन है, शुंग काल में जो है किस धर्म का पुनरुत्थान किया गया? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर सिख धर्म? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण धर्म। शुंग शासक जो है विशेष रूप से वैदिक परंपराओं और ब्राह्मण धर्म के जो है समर्थक थे और यहीं पर जो है ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? भागभद्र, वसुमित्र, देवभूति या फिर अग्निमित्र? तो इसका अंतिम शासक रहा है देवभूति। देवभूति जो है शुंग वंश का जो है अंतिम शासक था। उसका शासन जो कमजोर है माना जाता है और उसी के जो मंत्री जिसका नाम था वासुदेव कर्ण ने जो है उसकी हत्या कर दी थी। आगे क्वेश्चन है, शुंग वंश के शासनकाल की जानकारी मुख्यतः जो है किन से जो है प्राप्त होती है? केवल पुराणों से, साहित्यिक ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों से, केवल विदेशी यात्रियों के विवरणों से या फिर केवल अभिलेखों से? तो इसकी जानकारी प्राप्त होती है हमको साहित्यिक ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों से। शुंग वंश के इतिहास की जानकारी कई प्रकार के स्रोतों से मिलती है, जैसे साहित्यिक स्रोतों में कालिदास का मालविकाग्निमित्र, महाभाष्य और पुराण जो है प्रमुख है। वहीं पर पुरातात्विक साक्ष्यों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भरहुत स्तूप, हेलियोडोरस स्तंभ जो है महत्वपूर्ण है। इनसे जो है हमको जो जानकारियां हैं देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंग काल में जो है विदर्भ युद्ध जो है किसके बीच पे हुआ था? पुष्यमित्र और सातवाहन, अग्निमित्र और यज्ञसेन, भागभद्र और यूनानी या फिर वसुमित्र और शक?
तो ये जो युद्ध हुआ था अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच जो है हुआ था। विदर्भ का शासक यज्ञसेन था और अग्निमित्र ने विदर्भ पर आक्रमण किया और अंततः जो है समझौता इनके बीच होता है, जिससे विदर्भ राज्य जो है 2 भागों में यहाँ पर बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन, विदर्भ युद्ध का वर्णन किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है? रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव या फिर मेघदूत? तो इसका वर्णन मिलता है हमको मालविकाग्निमित्र में। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में जो है अग्निमित्र और विदर्भ के युद्ध का जो उल्लेख है देखने को मिलता है, जिससे शुंग काल की राजनीतिक स्थिति का जो जानकारी हमको मिलती है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के किस शासक के समय यवनों को जो है पराजित किया गया? अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र या फिर देवभूति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसुमित्र। वसुमित्र ने जो है सिंधु नदी के तट पर यवनों को पराजित किया था। ये जो घटना है पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ के समय पर हुई थी, जब यज्ञ का घोड़ा जो है पकड़ने की यहाँ पर जो है कोशिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शुंग काल में मित्र शब्द का प्रयोग किसके लिए जो है ज़्यादा किया गया था? राजा के मंत्री, प्रांतीय शासक या स्थानीय शासक, सैनिक अधिकारी या फिर धार्मिक गुरु? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय शासक या स्थानीय शासक। शुंग काल में जो है कई स्थानों पर छोटे छोटे स्थानीय शासक जो है शासन किया करते थे, जिनको जो है मित्र कहा जाता था, और इन शासकों के नाम से सिक्के भी मिले हैं, जैसे कि अग्निमित्र, ब्रह्ममित्र आदि। इससे पता चलता है कि उस समय प्रशासनिक जो कई जो स्थानीय शासक है या सामंत भी काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, शुंग काल में जो है भरभूत स्तूप की मूर्तियों में बुद्ध को जो है किस रूप में दर्शाया गया है? मानव रूप में, देवता के रूप में, प्रतीकों के माध्यम से या फिर राजा के रूप में? तो यहाँ पर जो है बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। शुंगकालीन जो बौद्ध कला में भगवान बुद्ध को मानव रूप में नहीं दर्शाया गया, बल्कि उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रतीकों का जो उपयोग यहाँ पर किया गया है, जैसे धर्मचक्र, बोधि वृक्ष, खाली सिंहासन या फिर प्रतीक चिन्ह, पद चिन्ह, इन सबको जो है दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, शुंग काल की कला का प्रमुख उदाहरण क्या है? अजंता गुफाएं, सांची स्तूप के तोरण, एलोरा गुफाएं या फिर कोणार्क मंदिर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांची स्तूप का जो तोरण है। शुंग काल में सांची स्तूप के तोरण द्वार जो है बनाए गए थे। इन पर बौद्ध कथाओं और जो धार्मिक घटनाओं का सुंदर नक्काशी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? लगभग 50 वर्ष, लगभग 100 वर्ष, लगभग 150 वर्ष या फिर लगभग 200 वर्ष? तो इसका शासनकाल चला था लगभग 100 वर्षों तक। शुंग वंश का शासनकाल लगभग 185 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग 100 वर्षों तक ये जो है चला था। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के पतन का मुख्य कारण जो है क्या माना जाता है? विदेशी आक्रमण, प्रशासनिक कमजोरी, मंत्रियों का विद्रोह या फिर धार्मिक संघर्ष? तो इसके पतन का मुख्य कारण माना जाता है मंत्रियों का विद्रोह। शुंग वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था देवभूति, इसका शासन जो है काफी कमजोर था और उसी के ही मंत्री जिसका नाम वासुदेव कर्म ने उसकी जो है हत्या कर दी और कर्म वंश की जो है स्थापना करता है, जिससे शुंग वंश का जो अंत है वो हो जाता है। और यहाँ पर ये जो हमारा जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन जो क्वेश्चंस है शुंग वंश के अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारे जो क्वेश्चंस है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करने हैं। और हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से चलती है, आप दोनों माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं।